तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि हेडर का भी कुछ ना कुछ काम हो गया, और उसके बाद आपने इमेज बैनर भी बना लिया, फुटर में भी आपकी पॉलिसीज वाला सेगमेंट जो है वो डन हो गया। बट द थिंग इज दैट ये तो कोई वेबसाइट ना होगी ना, इतनी एक वेबसाइट। नो, ये जो डमी हमें पिक्चर्स नजर आ रही हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, ये हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो इसके लिए वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। याद रखें, राइट नाउ जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सिंपल इज दैट डिजाइनिंग। जो भी प्रोडक्ट्स हम स्टोर में लिस्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करने जा रहे, बट मैं ऐसी प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन करूंगा जो अच्छी होंगी, जिनको आप लेटर ऑन स्टेज में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की लर्निंग होगी कि स्टोर में, वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करते हैं, और उन प्रोडक्ट्स की एडिटिंग जो है वो कैसे होगी। वंस आपका ये स्टोर बन जाएगा, लेटर ऑन स्टेज में प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए हम दोबारा से जिन प्रोडक्ट्स को रिमूव करना चाहेंगे डिलीट कर देंगे। जो विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी उनको अपने स्टोर में एज इट इज लिस्ट डाउन कर लेंगे। राइट नाउ हमारा पर्पस ओवरऑल ये है कि सिस्टम की वर्किंग को समझना है, कि वेबसाइट बनती कैसे है, ताकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहें, रिमूव करना चाहें, लेटर ऑन स्टेज में आप इजी वे में करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नाइस। ओके, अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपने बैकएंड स्टोर में आता हूँ। जब तक मेरी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग नहीं होगी, उस टाइम तक ओवरऑल वेबसाइट की कोई लुक चेंज नहीं होगी। राइट नाउ हम फ्री वाले थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। लेटर ऑन स्टेज में आप लोगों को मैं पेड थीम शेयर करूंगा, जिनकी वर्थ अराउंड $2000 तक होगी, इससे ज्यादा होगी। जो आप यूज करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, एज इट इज प्रोसीड कर सकते हैं। नंबर वन, आप लोगों ने फोकस करना है अपने मिडिल मिडिल तो नहीं, लेफ्ट साइड में होम के बाद जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स। क्या आप लोग देख सकते हैं? हमारे पास ये थर्ड नंबर पे टॉप लेफ्ट साइड पर आप फोकस करेंगे तो होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, सारे मेंबर्स को नजर आ रहा है? ताकि फिर ऐसा ना हो मैं उसको क्लिक करूं तो एक न्यू इंटरफेस। मोहम्मद सनाउल्लाह मेरे दोस्त, आज आप थोड़ा थोड़ा सा बैक एंड पे नजर आ रहे हैं। ओके, सो राइट नाउ मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। बाय डिफॉल्ट आप वेबसाइट में दो तरह से प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। एक मेथड होता है मैन्युअल, एक आपके पास आ जाता है इंपोर्ट करने वाला। मैन्युअल का मतलब है कि यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ऐड प्रोडक्ट्स। मैंने कोई प्रोडक्ट देखी है किसी भी वेबसाइट के ऊपर और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उस सिचुएशन में मैं उसे मैन्युअली भी यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकता हूँ। और दूसरा वे ये है कि आपके पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ जाएं जिनसे आप प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में लिस्ट डाउन कर लें, या आपके पास कोई एक ऐसी फाइल होनी चाहिए जिसको आप यहाँ पर इंपोर्ट करवाएं और सारी प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी वेबसाइट में लिस्ट डाउन हो जाए। तो ये मैनुअल वाला थोड़ा सा ड्राई सा काम है, क्योंकि हमारा शॉपिफाई का जो कोर्स है इसमें हम लोकल प्लस इंटरनेशनल दोनों को डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपने लोकली काम करना है तो मैनुअली प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी पड़ जाती हैं। जब आपने इंटरनेशनली डील करना होता है तो मोस्टली प्रोडक्ट्स आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में इजी वे के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल इज दैट। ये तो हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट जो है वो ओवरऑल हमें यहाँ पर नजर आएगा। इंटरनेशनल से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं मैनुअल का भी एज इट इज बता दूंगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने फोकस करना है, ये लेफ्ट साइड पर के जो बॉटम पर एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, एप्स। एप्स नजर आ रहा है आपको? जहां ये सेकंड लास्ट वाला बन जाता है, ऐड एप्स या एप्स। पहले इजी काम, फिर उससे अगले वाला सीन, फिर उससे अगले वाला। तो जैसे ही मैं ये एप्स के एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाता है।
यहां पर आने के बाद आपने क्या काम करना है कि ऑल रिकमेंडेड एप्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन आपके पास ये इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। आपने आना है शॉपिफाई ऐप स्टोर। बात समझ आ गई आप लोगों को? फिर रिपीट कर देता हूं ताकि अगर किसी को समझ ना आया हो तो गाइड कर सकूं। अपने शॉपिफाई स्टोर के बैक एंड में आना है। ये वाला जो पैनल अभी मेरे पास शो हो रहा है, डिफरेंट तरह से भी आप इसे असेस कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा वे बताया है कि इधर लिखा हुआ आ रहा है एप्स। अगर आप ऐड एप्स पे क्लिक करते हैं, ये वाला डैशबोर्ड आएगा। और इधर आने के बाद आपने शॉपिफाई एप्स पे क्लिक कर लेना है। ये सबसे एंड पे लिखा हुआ आ रहा था। जैसे ही आप शॉपिफाई एप्स पे क्लिक करते हैं तो ये वाला डैशबोर्ड या इंटरफेस हमें नजर आ जाता है। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इट्स ऑल अबाउट DSERS, डीजर्स। डीजर्स एक एप्लीकेशन है जो शॉपिफाई खुद अलाउ करता है, ऑथोराइज करता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई की वेबसाइट में लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो प्यूरिफाइड हैं, जो शॉपिफाई की पॉलिसीज को फॉलो करती हैं, जिन प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई अलाउ करता है। तो मैंने डीजर्स के ऊपर क्लिक किया। राइट नाउ कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपल इज दैट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। वंस इंस्टॉल का प्रोसीजर डन हो जाएगा, पहले इसका एक डायरेक्ट वर्जन आ जाता था, अब हमें दो तीन पार्ट्स में इसे सेग्रीगेट करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पर इंस्टॉल पे आ जाना है। राइट, एक दो स्टेप जो भी इसमें हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। वंस ये काम डन हो जाता है तो देन हम देखते हैं क्या सीन। इन द मीन वाइल ये अपनी वर्किंग कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। इधर आना है, ये शॉपिफाई ऐप स्टोर को ओपन करना है। पहली जो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई है उसका नाम है DSERS, डीजर्स पे आपने आना है। इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है। वंस आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद ये वाला डैशबोर्ड आ जाता है। आपने करना है क्रिएट एन अकाउंट, बिकॉज ऑलरेडी हमारा इस वेबसाइट के लिए अकाउंट जो है वो डिज़ाइन नहीं किया हुआ, एंड सो ऑन। याद रखें, डीजर के अलावा इस तरह के बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं एक का नाम बोल देता हूं, जैसे ऑटो DS। ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो कि पेड है। आप चाहें तो उसको भी अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन कौन? इन्वेस्टर्स। वर्चुअल असिस्टेंट इन जस्ट टेक्निक्स को देखें। ऑटो डीएस की जरूरत इनिशियली है नहीं, क्योंकि वो कॉस्टली है। और आप कोशिश करेंगे यार जितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोसीजर हो सकता है आप उन चीजों को फॉलो करें। किस चीज का यूज? मारिया, किस चीज के यूज की बात कर रही हैं? डीजर्स को हम यूज करते हैं ओवरऑल प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी, अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए। राइट, कि वो वाली प्रोडक्ट्स जो शॉपिफाई अलाउ करता है कि आप अपने वेबसाइट में लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो डीजर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेटेड है। कोई भी प्रोडक्ट जो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी वेबसाइट में लिस्ट करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। डीजर जो है बेसिकली एक हंटिंग टूल आप कह सकते हैं, लेकिन हंटिंग में इसे हम डिस्कस करेंगे। बहुत से हैं, जैसे मैंने ऑटो डीएस का नाम बोला है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑटो डीएस, AUTO DS। ओके, वंस आप लोगों ने उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए प्रोसीड किया तो इधर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बेसिक फ्री। आपने आना है बेसिक फ्री पे, क्योंकि अभी हम प्लान के साथ नहीं जा रहे। मैंने उस पर कोई डिस्कशन भी नहीं किया। इनिशियल स्टेज में इतने ऑर्डर्स होते हैं कि आप फ्री वाले वेरिएंट के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। वंस आपके पास 50 60 या 50+ ऑर्डर्स जाना शुरू हो जाए तो आप इसका पेड वेरिएंट ले सकते हैं। डीजर्स एक तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए यूज होता है, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज होता है, फिर
जिस भी सप्लायर से आपने प्रोडक्ट्स को अपने शॉपिफाई स्टोर में लिस्ट डाउन किया था, ऑर्डर आने की सिचुएशन में डीजर डायरेक्टली कस्टमर के उस ऑर्डर को डाइवर्ट कर देता है सप्लायर की साइड पे। ऑटोमेशन है ना। ऑर्डर आया है, डीजर उसे डाइवर्ट करेगा सप्लायर की साइड पे, सप्लायर उस ऑर्डर को पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा एंड डन। मैं पर डे की बात कर रहा हूँ, जब आप लोग क्रॉस करेंगे 50 से ज्यादा ऑर्डर्स को। ठीक है। क्योंकि अगर 50 से ज्यादा ऑर्डर हो जाते हैं तो फिर आपको वन बाय वन हर एक ऑर्डर को ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप कोई भी ऑटो डीएस ले लेते हैं, डीजर का पेड वर्जन लेते हैं, तो ये आपका काम इजी कर देता है। ऑर्डर मेरे पास आया, डीजर्स क्या काम करेगा, उसको डाइवर्ट कर देगा। आप अगर मेरे सप्लायर हैं तो सप्लायर के पास एड्रेस भी जा रहा होगा, कस्टमर डिटेल्स भी जा रही होंगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी होंगी, और वो आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। सिंपल इज दैट। क्लियर होगी बात। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। ओके, अब ये कह रहा है कि डीजर जो है वो इंटीग्रेटेड है अली एक्सप्रेस के साथ। और अगर मुझे पहले ये काम नहीं आता था कि आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या काम करना पड़ेगा, अली एक्सप्रेस उस पर पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। वंस आपका अकाउंट डन हो जाएगा तो सेम जीमेल और पासवर्ड को आप डीजर्स में यूज करेंगे। ऑफ कोर्स, जो ऑर्डर डिलीवर होगा वो आपके नाम से होगा, और कस जो आपका सप्लायर है वो बैक एंड पे वर्किंग कर रहा होता है। हम नहीं चाहते ना, अगर सप्लायर के नाम से चीजें डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी तो वो हमारी ओवरऑल ब्रांडिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट टाइम कस्टमर जो है वो आपसे क्यों परचेज करेगा। हमने तो लॉन्ग टर्म अप्रोच को देखना होता है। सो दैट्स व्हाई कि कस्टमर जो है वो ओवरऑल हमारे नाम से नेक्स्ट टाइम भी आए और परचेज करे, राइट। ओके, राइट नाउ आप देख सकते हैं कि मेरे पास साइन इन भी नहीं किया हुआ, तो सिंपली ज़ैड में रजिस्टर करूंगा अपना। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अली एक्सप्रेस के ऊपर अपना अकाउंट बना रहा हूँ। तो सिंपली दैट मुझे जीमेल अकाउंट चाहिए। फॉर दिस पर्पस मैं जीमेल अकाउंट से अपना जीमेल कॉपी करता हूँ, और फिर हम उसके बाद देखते हैं। लें जी, ये हमारे पास ईमेल है, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देंगे। वंस ये काम डन हुआ, कंटिन्यू कर लें। वैसे तो आप कंटिन्यू विद द गूगल भी कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे फॉलो नहीं किया, बिकॉज मुझे पासवर्ड भी चाहिए। अगर मैं इस गूगल के थ्रू करता तो बाय डिफॉल्ट इसने लॉग इन कर लेना था। अब मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड चूज करता हूँ, शॉपिफाई B10 2024। ओके, ये मैंने पासवर्ड भी चूज कर लिया, रजिस्टर करते हैं डन। कोई इशू नहीं है भाई, इसका इशू नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री में आप बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वहीं की लोकेशन आ जाती है। अभी मैं आप लोगों को जस्ट फोकस करना है आपने कि स्टोर में प्रोडक्ट्स लिस्ट किस तरह से होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, एक सेकंड, इसकी ये वेरिफिकेशन है, इसको हम कंप्लीट कर लें। स्लाइड तो मैंने कर दिया है। ओके, राइट नाउ ये भी काम हमारे पास डन हो गया। यहाँ पर अभी ये कोड आया है, आपने चूज कर 9689। 9689। पहले ये काम नहीं होता था, अभी इनकी न्यू अपडेट है कि आपको अली एक्सप्रेस के ऊपर सेपरेट अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। वंस वो काम डन होगा तो उसके बाद आप ये चीजें प्रोसीड कर ले जी। अकाउंट बन गया। क्योंकि डीजल जो है वो मोस्टली प्रोडक्ट्स कहाँ से लेस डाउन करता है, वो अली एक्सप्रेस से। ओके, अब मैं इसे अली एक्सप्रेस करता हूँ। ये देख रहे हैं लॉग इन, आपने इधर रजिस्टर नहीं करना, इधर लॉग इन करना। सो दैट्स वाई कि हमारे पास जो काम है वो एज इट इज डन।
एक सेकेंड प्लीज। ओके, ये वाला काम भी डन हुआ। यहाँ पर मैं करूंगा असेस नाउ। अब ये देख रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है, तो मैं ईमेल भी प्रोवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट वन, इट्स ऑल अबाउट ये वाला पासवर्ड, ये भी काम किया। साइन इन करेंगे और हमारे पास काम डन हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो आप लोगों के सप्लायर के रेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं गाइड कर देता हूँ। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था, अभी मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में बता देता हूँ, लेकिन मैं अभी एक और काम करता हूँ कि इनके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ, ताकि आप सारों के एक ही बार में क्वेश्चंस जो हैं वो डन हो जाए। सॉरी सर, क्या है यार, ये है 175,946। ये लॉग इन हो जाए फिर मैं इन सारे क्वेश्चंस पे आता हूँ। ओके, आई डोंट नो व्हाई ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। ओके, चले अब मैं पहले तो इन द मीन वाइल की वर्किंग हो रही है गाइड कर देता हूँ। देखो भाई, अली एक्सप्रेस हो गया, अली बाबा हो गया, या इंटरनेशनल के मैं कोई 10 to 15 सप्लायर्स विद उनका शिपिंग टाइम डेटा प्रोवाइड करूंगा। अली एक्सप्रेस, आई नो आप लोगों को भी पता है कि यार ये चाइना बेस्ड एक सप्लाई ओवरऑल नेटवर्क है, प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स भी बैठे हुए हैं, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर भी आपके पास मौजूद हैं। हर एक चीज टफ है। इन लोगों के वेयर हाउसेज यूएसए में भी हैं, यूके में भी हैं, और डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वहां पर भी ये ऑपरेशनल है। अगर मैं चाइना से प्रोडक्ट को डिलीवर करवाता हूँ पाकिस्तान में या यूएसए में, तो ऑटोमेटिकली आपको जो डिलीवरी या शिपिंग टाइम मिलेगा वो 2 to 3 वीक्स का या इससे भी ज्यादा का मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्री शिपिंग मिले चाइना से, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि 3 to 4 वीक्स में भी बात चली जाए। हम लोगों का कंसर्न ये होता है कि जब हम सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो उनसे ये बोलते हैं कि भाई हमें एक्सपीडिएट या फास्ट शिपिंग चाहिए। जो प्रोडक्ट आपके पास $1 की है, ऑटोमेटिकली फास्ट शिपिंग में, स्पीड अप शिपिंग में और क्विक डिलीवरी टाइम जो कि आपके पास 7 to 14 वर्किंग डेज की बात है, उससे पहले डिलीवर हो जाता है। वो $1 से $2 वाली प्रोडक्ट आपको 6 to 7 में पड़ेगी। उसमें $3 to $4 या ओवरऑल कितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे चार्ज करेंगे और क्विक वे में प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे। दुनिया जहान में जहां पर भी आप अगर किसी चीज को सेंड करवाना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट कोरियर के मॉड्यूल्स होते हैं। फ्री शिपिंग लेना है, स्टैंडर्ड शिपिंग लेना है, या आप लोगों ने एक्सपीडिएट शिपिंग के साथ मूव करना है। तो जो इनके प्लेटफॉर्म्स, जो इनके वेयर हाउसेज यूएसए में, अगर हम यूएसए में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो इनकी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आप यूएसए से भी डिस्पैच करवा सकते हैं। उसकी प्राइस अप हो जाएगी, लेकिन हमारा नुकसान में काम नहीं होगा। कस्टमर कोई 1 मंथ तक वेट नहीं करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो ओवरऑल बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑटोमेटिकली वहां पर इनके वेयर हाउसेज हैं और क्विक वे के साथ प्रोडक्ट को हम डिलीवर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जस्ट रिलाय यही नहीं करना कि हमारा काम जो अली एक्सप्रेस से ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास जितना भी ड्रॉप शिपिंग हो रहा है, शॉपिफाई की ऑल्ट्रेशन या ऑल्टरनेटिव आप बात करेंगे तो आपको अली एक्सप्रेस से नजर आएगा। ऑफ कोर्स और भी प्लेटफॉर्म है, वो भी बताऊंगा, और वो भी बता। ओके जी, अब हमारे पास ये काम तो डन हो गया। सिंपल इज दैट। अब हम क्या काम करेंगे चेक कर लेते हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग दिस दिस। अब ये इनकी थोड़ी सी अपडेट्स आई हुई हैं। अब मेरा कंसर्न है कि इस,
अच्छा यार, मैं अभी ना चैट को थोड़ी देर, आप लोगों को अलाउ है, मैं थोड़ी देर तक अपना ये काम करूंगा, फिर मैं चैट की साइड पे आऊंगा, राइट? ओके। ये एक हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। सेकंड एप्लीकेशन जो है मैं उसकी साइड पे आता हूँ, और अगेन आप क्या काम करेंगे, ऐप एंड सेल्स चैनल्स जो उस पे भी आप मूव कर सकते हैं, या फिर सिंपली दैट आपका कंसर्न है कि शॉपिफाई ऐप स्टोर, इसको आप ओपन कर लें। एक मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है जो कि कनेक्ट करता है आपको सप्लायर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, एंड सो ऑन। सेकेंड वन, इट्स ऑल अबाउट सीजे ड्रॉप शिपिंग, और इसका कंपैरेटिवली बहुत ही एक्सपीडिएट शिपिंग होती है, फास्ट शिपिंग है, फास्ट डिलीवरी वाला स्टफ आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सीजे को अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। सो दैट्स वाई कि एक दो जो एप्लीकेशंस हैं आप लोगों को आइडिया हो जाए इंस्टॉलेशन कैसे है, वर्किंग कैसे है, और देन ग्रेजुअली हम लोग आगे मूव करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हो रहा है या कुछ भी? मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ और फिर उसके बाद हम अपनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लॉग इन एंड ऑथोराइज, अब इधर हमें सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, अली एक्सप्रेस का जैसे बनाना पड़ा था। सो इधर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सम हाउ राइट साइड में ये ऑप्शन आ रहा है, लॉग इन करना है ना, ये साइन इन करना है। फॉर दिस पर्पज मैं क्या काम करूंगा, इसे गूगल के साथ प्रोसीड करते हैं, सो दैट्स वाई टाइम सिक्योर रहे। अली एक्सप्रेस के लिए मुझे इसलिए करना पड़ा था कि ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड था। सो वंस ये चीज़ें हमारे पास डन हो जाती हैं, देखें ये सिंगल क्लिक में आपके पास इंस्टॉल हो गया है, इंटीग्रेट हो गया है, बट एक दो चीज़ें रहती हैं जो हम लोग अभी प्रोसीड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, सीजे ड्रॉप शिपिंग को इंस्टॉल करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा, प्लीज बियर विद मी फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग आए। ओके, सो नेक्स्ट वन, एक सेकंड यार, मैंने इसका साइज जो है ना वो बहुत ज्यादा। ओके, ये काम तो हमारे पास एज इट इज डन हो गया है, इसको भी यार साइड पे कर लेते हैं। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, करेंसी को चेंज कर सकते हैं, जो भी काम करना चाहें। हेल्प पे आपने बात करनी है, सपोर्ट टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये इनका एज इट इज ऑप्शन आ रहा है। सो नेक्स्ट वन, इट्स ऑल अबाउट कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। ये इनके वेयर हाउसेज है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि यूएसए में भी इनका वेयर हाउस है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, इटली में है, तो यहाँ पर इनके वेयर हाउसेज हैं। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा ये एक इशू आ जाता है कि आपको शिपिंग चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन का स्टफ या बाकी चीजों को देखें तो, एंड सो ऑन। वंस आपके पास ये एप्लीकेशंस डन हो गई हैं, बैक एंड स्टोर में आते हैं और रिव्यू करते हैं कि ये हमें एप्लीकेशंस कहाँ पर मिलेंगी। नहीं नहीं, एक्सटेंशंस को आप डाउनलोड करें, कोई डेटा के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा भाई। सेटिंग्स में आते हैं, बॉटम लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन हमें नजर आया, और यहाँ पर ये एप्स एंड सेल्स चैनल की बात कर रहे हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की होंगी बाय डिफॉल्ट वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। नंबर वन हमारे पास कौन सी है, सीजे ड्रॉप शिपिंग, डीजर्स वाला स्टफ आ रहा है, एंड सो ऑन। अगर मैं इस चीज को ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डीजर्स पे आप आ जाएंगे। आपका माइंड सेट है कि मैंने इसे ओपन करना है, ये वाला काम एज इट इज डन हो जाएगा। ये आप देखें बॉटम लेफ्ट साइड समहाउ बन रहा है, जैसे मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया है तो इधर ये पिन का ऑप्शन आ रहा है। अभी तक मैं क्या काम करवा रहा हूँ, एक दो एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हैं ताकि हम अपने पास प्रोडक्ट्स को इजी वे के अकॉर्डिंगली लिस्ट डाउन कर सकें। सो ये वाला काम भी डन हो गया। सेकंड, हमारे पास ये वाली एप्लीकेशन रीलोड कर लेते हैं, बिकॉज मैंने अभी तक एक डीजर वाला यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ओके, सीजे ड्रॉप शिपिंग किया है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, ओपन ऐप किया। पिन करने से ये होगा कि हमें बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार ये एप्लीकेशन कहाँ पर पड़ी हुई। और वंस ही आपका काम डन हो जाता है तो ओके फाइन, लिस्टिंग करके दिखाता हूँ एंड सो ऑन। बट लिस्टिंग से पहले मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनके साथ डील करूंगा और फिर आगे मूव करूंगा। ओके दोस्तों, एक दो मिनट में अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज के रेलेवेंट, सप्लायर के रेलेवेंट है,
एप्लीकेशन के रेलेवेंट है, प्रोडक्ट्स के रेलेवेंट है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई। ओके, सप्लायर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ये जो डीजल्स हो गया या सीजे हो गया, इनसे हम प्रोडक्ट्स को अपने पास जब लिस्ट डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के सप्लायर्स हैं। हर प्रोडक्ट के लिए वहां पर डिफरेंट सप्लायर एज वर्किंग कर रहा है। सो दैट्स वाई कि आप इजी पैटर्न के अकॉर्डिंगली उनसे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सारे मेंबर्स की तरफ से अभी मुझे कोई पता चलेगा तो देन मैं मूव करूंगा। इन द मीन वाइल अली बाबा भी ठीक है, आप उससे भी प्रोडक्ट्स को अपने पास लेस डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सप्लायर से डीलिंग, याद रखें, सप्लायर से डीलिंग का हमारा प्रॉपर एक सेशन, अभी हमारा सेशन क्या चल रहा है उस चीज को मत भूलेंगे। मैं डिजाइनिंग करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सप्लायर से कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रॉपर ईमेल का पैटर्न बताऊंगा। सप्लायर को गेस कैसे करना है कि यार ये अच्छा है, बुरा है, स्कैमर है, इससे प्राइस कम कैसे करवानी, वो मैं जब प्रोडक्ट रिसर्च का काम डन होगा तो ऑटोमेटिकली फिर हमें सप्लायर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम बात करेंगे। आपके अकाउंट में कौन सी वीडियो नहीं शो हो रही? डेल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिस्पेक्टेड मेंबर, 10 दफा मैंने ग्रुप में पूछा है कि किसी का मैम कोई इशू है, लिंक भी भेज चुका हूँ, फिर भी नहीं आया, तो हर दफा प्लीज मैं ईमेल अप्रूव नहीं करूंगा, आप लोगों ने उसी से ही करना है। सो इन चीजों को आप लोग खुद कोशिश किया करें, कोई क्वेश्चन इधर टाइप करें जो कि एक वैल्यूएबल भी हो। सप्लायर से बात कैसे होगी? जब सप्लायर का टॉपिक करवाऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा। स्पॉकेट है, जेन ड्रॉप है, सीजे ड्रॉप शिपिंग में से अच्छा कौन सा है? स्पॉकेट भी अच्छा है, जेन ड्रॉप भी अच्छा है, कोई इनमें कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं। स्पॉकेट भी आप यूज कर सकते हैं, सारी बेहतरीन। राइट? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि अमेजोन से आप कर सकते हैं, ईबे से कर सकते हैं, वॉलमार्ट से कर सकते हैं, सैम्स क्लब से कर सकते हैं, होम डिपोट से कर सकते हैं, मेरे दोस्त, आप एवरीवेयर कर सकते हैं। भाई अभी आज की क्लास खत्म तो हो तो फिर ही मैं अपलोड करूंगा ना, क्या हो गया आप लोगों को? क्लास अभी हमारी इन प्रोग्रेस है और लेक्चर आप पहले मांग रहे हैं, ये क्या बात है? अभी मैंने इंस्टॉल करवाई है, सिंपल। इसको हम लोगों ने ऑथोराइज करना है, ये सारी चीजें जो है ना लॉग इन हो गई हैं, इंस्टॉल हो गई हैं, और वन बाय वन हम इन सारी चीजों के ऊपर अब जो भी प्रोसीजर होता है उसको देख लेते हैं। राइट नाउ मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है, किसी भी मेंबर को सीजे, डीजर्स, इनके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे मूव करूँ। राइट? मल्टीपल ऐप की आप प्रोडक्ट्स नोमान लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो स्पॉकेट के थ्रू लेस डाउन करें, ऑटोडीएस के थ्रू करें, आप अली बाबा से करें, आप जेन ड्रॉप से करें, आप सीजे से करें, किसी भी प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन से आप अपने पास प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि अभी आप लोगों को इन एप्लीकेशंस के बारे में प्रॉब्लम नहीं होगा। इस सेगमेंट को मैं यहाँ पर एज इट इज क्लोज कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए काम डन हो जाए।